एपिसोड की शुरुआत में जियान क्यू के साथ बाहर जा रहा होता है। तभी दो लड़कियां आकर जियान के लिए गिफ्ट देते हैं। क्यू बताता है सब लड़कियां तुम्हें गिफ्ट देते हैं, तुम बहुत लकी हो। तभी जियांग गिफ्ट को क्यू को देता है। क्यू वापस कर देता है। जियांग बताता है इसे तुम रखो क्योंकि मैं इसे फेंकने वाला हूँ, क्योंकि एक लड़की को इससे बुरा लगेगा। क्यू मुस्कुराने लगता है। फिर शाम को जियांग और लूमिन साथ में जाने लगते हैं। लूमिन कूदते हुए आ रही होती है और वो जियान से बताती है वैसे मेरी परफॉर्मेंस के बाद मैं फेमस हो चुकी हूँ, मुझे लव लेटर वगैरह मिल रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी डेट नहीं करूँगी क्योंकि कल रात हम एक एग्रीमेंट को साइन किए थे। तभी जियांग लेटर को लेकर पढ़ने लगता है जिस पर एक लड़का उसे बैक फ्लिप सिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर चुका होता है, लेकिन उसे लूमिन लव लेटर समझती है। जियांग लूमिन का मजाक उड़ाते हुए जाने लगता है। तभी लूमिन दफे के बारे में पूछने लगती है। जियांग बताता है मैंने उससे बात करना छोड़ चुका हूँ। लूमिन बताती है लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल उतना लड़कियां भी तुम्हारा पीछा नहीं आ रहे हैं, गिफ्ट भी नहीं दे रहे हैं। अब मैं फेमस बनते जा रही हूँ और तुम्हारी पॉपुलैरिटी चला जा रहा है। जियांग बताता है क्योंकि मैं तुम्हारे एग्रीमेंट को साइन कर चुका हूँ, इसीलिए। उन दोनों को बात करते हुए दूर से शीचे और चैन चुप कर देख रहे होते हैं। इसके बाद शीचे जियान को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आता है और वो जियान से बताता है तुम लूमिन को तुम्हारे स्टूपिड एग्रीमेंट को साइन करवा चुके हो, तुम्हारे वजह से लूमिन मुझसे दूर जा रही है, क्या तुम भी उसे लाइक कर रहे हो, तुम मेरे रास्ते पर मत आओ कहकर वहां से जाता है। फिर शाम को शीचे चैन के साथ बैठकर जियान के बारे में बात कर रहा होता है और वो जियान से गुस्सा होकर वहां से जाता है। चैन भी वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन दफे को देखकर रुक जाता है। तभी चैन का हाथ से उसका ग्लास गिर जाता है। तभी दफे चैन को मदद करती है। तभी चैन दफे को देखते ही रह जाता है। दूसरी तरफ लूमिन जियान के साथ कैंटीन में खाना खाने के लिए साथ में बैठती है। तभी वहाँ शीचे चैन को लेकर आता है और वो लूमिन से बात करने लगता है और वो बार बार लूमिन से जियान को लूमिन का बाय कहकर बुलाता है। इसके बाद लूमिन और जियांग साथ में बैठकर पढ़ रहे होते हैं। तभी लूमिन बताती है मुझे ठंड लग रही है, इसीलिए मैं तुम्हारा जैकेट को हाथ लगाऊंगी। तभी वहाँ शीचे आकर बताता है मुझे भी ठंड लग रहा है, लेकिन मेरे पास जियान के जैसे कोई बाई नहीं है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें जियान के जैसे बाई मिला है। इसे सुनकर जियांग वहां से चला जाता है। उसे देखकर लूमिन शीचे को डांटकर वहां से चली जाती है और वो जी से बता रही होती है कि शीचे मुझे और जियांग को हर जगह फॉलो करते हुए आता है। दूसरी तरफ जियांग लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। तभी वहां क्यू आता है। क्यू को देखकर जियांग बहुत सारे सवाल करने लगता है। वही दूसरी तरफ शीचे चैन के साथ मिलकर जियान को लूमिन से दूर कर लूमिन को इम्प्रेस करने के लिए प्लान कर रहा होता है। फिर अगली सुबह शीचे लूमिन को कॉमिक बुक पढ़ने के लिए बुलाता है, लेकिन लूमिन मना कर घर जाती है। इसके वजह से शीचे को बुरा लगता है। फिर रात को लूमिन जियान के साथ बैठकर पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद जियांग लूमिन को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है। जब लूमिन आइसक्रीम खा रही होती है तभी गलती से आइसक्रीम लूमिन का लिप्स पर अटकती है। तभी जियांग उसे हटाने के लिए मदद करता है। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी वहाँ लूमिन की माँ आते हैं। फिर तीनों साथ में घर जाते हैं। जियांग घर जाकर छत पर लूमिन का मुर्गी से बात कर रहा होता है। फिर अगली सुबह शीचे और चैन साथ में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। चैन शीचे का प्लान के बारे में पूछने लगता है। तभी शीचे बताता है मेरे सारे प्लान फेल हो रहा है, मुझे लगता है अभी लूमिन मुझे हेट कर रही होगी। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है, जियांग लूमिन को कॉमिक पढ़ना नहीं देता है, तो मैं सारे कॉमिक बुक को लेकर लूमिन को दूंगा। अगर जियांग चाहता भी है तो भी वो लूमिन के लिए बुक्स नहीं ले पाएगा।
क्योंकि उसे मेरे जैसे कॉमिक बुक में उतना नॉलेज नहीं है। दूसरी तरफ जियांग लूमिन को कॉमिक स्टोर में ले जाता है। इसके वजह से लूमिन बहुत खुश हो जाती है। लूमिन जियान के लिए बहुत सारे बुक्स को चूज कर पढ़ने के लिए देती है। दोनों साथ में बैठकर कॉमिक बुक्स को पढ़ने लगते हैं। इसके बाद दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। जियांग बताता है, तुम आज से मुझे बाय मत बुलाओ, हम भाई बहन नहीं हैं। लूमिन मान जाती है और वो जियान के साथ खेलते हुए घर जाती है। फिर हमें शीशे को दिखाया जाता है जहाँ पर कॉमिक बुक पर मैनेजर बताते हैं अभी अभी लूमिन और जियांग साथ में कॉमिक बुक पढ़कर गए हैं। इसे सुनकर शीचे जेलस होता है और वो बताता है लेकिन जियांग यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि वो कॉमिक बुक नहीं पढ़ता है। तभी मैनेजर जियान का आईडी को दिखाते हैं। तभी वहाँ जी आती है। उसके हाथों में कॉमिक बुक होती है। शीचे जी का हाथ में रोमांटिक बुक को देकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो जी से बताता है, तुम एक बार शीचे बहुत हैंडसम लड़का है कहो, तभी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम रोमांटिक नोवेल पढ़ती हो, वरना मैं सबको बताऊंगा कहकर सताने लगता है। फिर अगले सुबह शीचे लूमिन के लिए फॉर्च्यूनर टेलर बुक को देकर उसे बुक देने के लिए चॉकलेट मांगता है, लेकिन लूमिन उसे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसा देती है। शीचे पैसा लेकर वहां से जाता है। लूमिन को गुस्सा आ जाती है। दूसरी तरफ लूमिन की माँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। घर में लूमिन बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी जियांग घर का बेल बजाता है। तभी लूमिन टीवी को ऑफ कर जियान के साथ पढ़ने के लिए बैठती है। तभी जियांग एस्ट्रोलॉजी बुक को देखकर लूमिन से पूछता है, ये क्या है? लूमिन बताती है, ये बुक मुझे शीचे ने दिया था, इससे हम फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं और एक दूसरे का साथ मैच भी कर सकते हैं कहती है। इसे सुनते ही जियांग लूमिन से छुपकर खुद का और लूमिन का मैच को हाई मार्क्स देता है और शीचे को कम देता है। यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है।